चलो अब काम करते हैं। आई थिंक आज ओवर टाइम करना पड़ेगा रुक के। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रुकती हूँ। एक मिनट रुकना, मैं फोन लेकर आती हूँ। हाँ। पापा की 23 मिस्ड कॉल्स कैसे मिस हो गए मुझसे? हेलो। मिल गई तुझे बाप से बात करने के लिए फुर्सत? पापा मैं वो क्या? आज मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सॉरी पापा, मेरा फोन चार्जिंग पे लगा था, पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया। और ऑफिस में बहुत टेंशन चल रही है। तुझे हरदम मैंने देखा है ऑफिस की टेंशन की पड़ी होती है। पेपर आ रहे हैं, उसकी कोई टेंशन है कि नहीं? 8 बजे तक ऑफिस में रहेगी तो पढ़ाई कब करेगी? पापा ओवर टाइम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अभी के अभी घर आ जाओ और किताब खोलो। जी पापा, आई सॉरी। ऑल चिल? इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अभी तक घर नहीं पहुंची ना तो पापा गुस्सा कर रहे। ये तो बेसिक है ना, मॉम डैड को और काम ही क्या है। एक्चुअली तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। पर डेटा? अरे मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। पर तुम अकेले कैसे? नहीं फुल ऑन टेंशन की मशीन हो, एकदम ओवरथिंक क्वीन। जाओ चलो। थैंक यू सो मच। नहीं अनु, मैंने बोला था ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। एंड बाय द वे, इतने सारे थैंक यूज रखने की ना मेरे पास जगह नहीं है। बाय बाय। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ? आप क्या सोच रहे हैं? यही कि ये लड़का नील जरूरत से ज्यादा ही होशियार है। मतलब? बिना किसी फायदे के ये अन्नू की इतनी मदद क्यों कर रहा है? मैं भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? दोनों यंग हैं, सिंगल हैं, इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन इसी उम्र में होती है ना, और इसी उम्र में हो तो नॉर्मल लगता है। ये सब आपको नॉर्मल लग रहा होगा मेरा मैडम, और इन सब अब नॉर्मल चीजों के पीछे क्या कारण है वो ये झंडे पता लगा कर ही रहेगा। ये कूड़े का डब्बा घर के बाहर पड़ा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कूड़े का डब्बा घर के बाहर नहीं, किसी ने ला के मेरी छाती पे रख दिया है। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। अनु नहीं आई क्या? उसका फोन आया था रास्ते में, अभी आ जाएगी। शायद आज अनु को घर आना ही नहीं था, अभी तक वहीं पे थी। आज सुबह से मैंने उसे फोन किए पर मेरा एक फोन नहीं उठाया उस लड़की ने। अभी थोड़ी देर पहले उठाया तो फटकार लगाई, तब जाके वहां से निकली है। समझ में नहीं आता इस लड़के को क्या हो गया। अनु बदल गई है। नहीं वो भटक रही है। आप अनु को ही लेकर के बैठ गए, लेकिन उससे भी बड़ी टेंशन वाली बात है हमारे घर के सामने। कैसी टेंशन? गंदगी। गंदगी? हाँ बाबा, दुनिया भर की गंदगी। मन के अंदर की गंदगी नहीं, घर के अंदर वाली गंदगी। अरे पुष्पा जी, ये क्या कह रही हैं आप? मन के अंदर की गंदगी, बाहर की गंदगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप आइए मेरे साथ, आइए यहाँ आइए। वो देखिए, म्युनिसिपैलिटी वालों ने हमारे घर के बाहर कूड़े का डब्बा रखवा दिया है। आपको आते वक्त दिखाई नहीं दिया? नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। आपका ध्यान नहीं था और मेरा ध्यान इस कूड़े के डब्बे से हट ही नहीं रहा है। म्युनिसिपैलिटी वालों ने रखा है तो क्या कर सकते हैं उसको? म्युनिसिपैलिटी वालों ने नहीं, उस रघुपति के बच्चे ने ये कूड़े का डब्बा हमारे घर के बाहर रखवाया है। और दुनिया भर के लोग आके वहां पे कूड़ा फेंक फेंक के जा रहे हैं। पर दिक्कत की बात यह है ना कि कूड़े डब्बे के अंदर कम और बाहर ज्यादा फेंक करके जा रहे हैं। इसकी बदबू से ना मेरे सर में दर्द हो गया है।
शर्मा जी, हमें ना इस कूड़े के डब्बे का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैं आपसे बात किए जा रही हूँ और कूड़े का डब्बा वहाँ है, आप उधर कहाँ देख रहे हैं? मैं ये देख रहा था कि अनु अभी तक आई क्यों नहीं। मैं थोड़ा बाहर देख के आता हूँ। तानिया, आज पापा को क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों थे? सर का फोन। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हेलो अनु। सर आप इसके आगे भी कुछ बोलेंगे कि नहीं? कुछ काम था? हाँ मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था। सर एक सेकेंड, आज आप हर बात 2 बार बोलने वाले हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लो, मैंने फिर से एक ही बात 2 बार बोल दी। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि कहाँ हो तुम? सर मैं तो बस घर ही पहुंचने वाली हूँ। अच्छा, नहीं बाकी सब ठीक है ना? I mean, मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा, तुम काफी टेंस थी। पर ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है तो सॉल्व भी तुम ही करोगी, पर सर को बिना बताए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मैंने देखा तुम आज मेरे लिए टिफिन लाई थी, लेकिन मुझे ना अर्जेंटली निकलना पड़ा, इसलिए मैं साथ में खाना नहीं खा पाया। कोई बात नहीं सर। वैसे आज टिफिन में तुम लाई क्या थी? टिफिन में था कढ़ी चावल। कढ़ी चावल? अरे वाह, वो तो मुझे बहुत पसंद है। सच्ची? मुझे भी। अब तो टिफिन में पड़ा बासी हो गया होगा ना? तुम्हें पता है मुझे कढ़ी चावल से भी ज्यादा क्या पसंद है? क्या? बासी कढ़ी चावल। सर आपको सच बताओ ना, तो आपको देखकर लगता तो नहीं कि आपको बासी शब्द का मतलब भी पता होगा। अरे अमीर तो बस एक दिखावा है, इसके अंदर एक टिपिकल मिडिल क्लास मैन छुपा हुआ है, जिसको मिडिल क्लास के बारे में सारी बातें पता है। जैसे घर के रिमोट कंट्रोल्स को हमेशा प्लास्टिक का कवर चढ़ा के रखना होता है, और घर की टूथपेस्ट की ट्यूब को आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करना होता है, और जब नया फोन लेते हैं तो उसके डिब्बे को हमेशा संभाल के रखना होता है। सब्जी वाले को कभी उसकी मुंह मांगी कीमत नहीं देते, उससे बार्गेन करते हैं और हमेशा धनिया और मिर्च फ्री लेते हैं। और कुछ डिशेस होती हैं जिनका बासी वर्जन उनके फ्रेश वर्जन से ज्यादा टेस्टी होता है, जैसे कढ़ी चावल। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी बातें, जिनके ख्याल कभी बासी नहीं होते, हमेशा दिमाग में फ्रेश रहते हैं। सर आज तुम साथ में खाना नहीं खा पाए, पर कल जरूर खाएंगे। डन? सर मैं ना अब घर पहुंच गई हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, सी यू टुमारो। बाय। बाय।